नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार, सच बोलता चौथा स्तंभ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सीएम उत्तर प्रदेश क्रिकेट मुहिम के तहत हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 100 करोड़ रुपए जो हर वर्ष आते हैं बीसीसीआई की तरफ से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेटर्स के प्रमोशन और उनको आगे बढ़ाने, उनके उत्थान और कल्याण के लिए, उसको कौन लोग हैं जो लूटने का काम कर रहे हैं? चंद लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी से कंपनी में ले जाकर इस पैसे की बंदरबांट करना शुरू की। इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बेहतरीन तरीका उन्होंने अपनाया कि अगर सोसाइटी में हम पैसा लेंगे तो सोसाइटी, अगर कोई खेल की सोसाइटी संस्था है तो वो खिलाड़ियों और जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह होती। तो ये जवाबदेह नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें भी अपने यहां लागू नहीं करना चाहते। उसको भी इन्होंने दरकिनार इसलिए किया क्योंकि ये कंपनी एक्ट में गए और चंद लोगों ने मिलकर उस कंपनी को बनाया और सोसाइटी का पैसा भी कंपनी में ले गए। जो पूर्व में बीसीसीआई ने पैसा दिया था, उस पैसे को भी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने सोसाइटी में ले जाकर उसके भी बंदरबांट करी। और उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाई गई, सरकार के द्वारा बनाए गए स्टेडियम, उनके द्वारा दी जा रही सारी सुविधाएं वो ये ले रहे हैं सारे खिलाड़ियों के नाम पर, बच्चों के नाम पर, लेकिन और बच्चों का दोहन भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के संसाधन का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर 75 जनपद के सभी खिलाड़ियों से, उनके अभिभावकों से और वहां पर जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं क्रिकेट की, उनसे हमारा निवेदन और आग्रह है, अपील है कि आइए हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और आपकी आवाज भी वहां पर जनपद में उठे और उस आवाज को उठाइए ताकि हम उस आवाज को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री उसको बीसीसीआई तक, ताकि माननीय लोढ़ा कमेटी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई है उसकी सिफारिशों को लागू कराएं। एपेक्स काउंसिल के तहत यहां पर खिलाड़ियों को अच्छे से मौका दिया जाए, हर जनपद में क्रिकेट हो और हर जनपद में जो क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस करें, जो बच्चे परफॉर्मेंस करें, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि ट्रायल के आधार पर उनका दोहन किया जाए, उनको परेशान किया जाए, चाहे वो यूपीपीएल हो। क्योंकि क्रिकेट तो ये यूपी क्रिकेट एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड जो है, ये क्रिकेट नहीं कराती है, ये सिर्फ ट्रायल कराती है। क्योंकि चंद लोग हैं ना इसमें, वही डिसाइड करते हैं बैठकर दिल्ली में कि ये हमने बना दिया, इनको सिलेक्टर बना दिया, इनको चीफ सिलेक्टर बना दिया। यही सारे लोग, बस चंद लोग हैं उसमें। चंद जनपद के जो एसोसिएशन है उनको भी इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कहा कि आप करा लीजिए। ज्यादातर जनपद हमारे जो हैं वो सोसाइटी में है और चंद जनपद उनको इन्होंने ही कहा क्योंकि इनके ही लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हटाना होगा, क्योंकि हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ, उनके भविष्य के साथ हम खेलने नहीं देंगे। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो हजारों खिलाड़ियों का भविष्य उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी ने बर्बाद किया है। अब आगे उनके भविष्य को सिक्योर करना है। जो नवयुवक हैं, जिन बच्चों के लिए बीसीसीआई से पैसा आता है, क्योंकि बीसीसीआई भी एक सोसाइटी के तहत मद्रास में रजिस्टर्ड है आज भी, और ये सोसाइटी से निकलकर कंपनी एक्ट में गए क्योंकि इनकी मंशा साफ है कि इन्होंने उस पैसे को लूटना था, उसकी बंदरबांट करनी थी। क्योंकि कंपनी मुनाफे की होती है, सोसाइटी जनहित के लिए काम करती है, जनता के हितों के लिए काम करती है, सरकार और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये जवाबदेह नहीं रहना चाहते किसी के मनमाने तरीके से। इन्होंने एक मालिकाना हक बनाकर रखा हुआ है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी को अपनी जेब में रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों की जेब से इस कंपनी को भी हमें बाहर लाना है और उसका हिसाब भी लेना है, क्योंकि ये इनके लिए नहीं आया था पैसा। ये पैसा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनको निखारने के लिए आया था। ना इनके पास में कोई ऑफिस है, ना इनके पास में कोई अपना ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। ये सारा संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार का इस्तेमाल करते हैं और दोहन अलग करते हैं उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ में, और उनके अभिभावकों को परेशान करने का काम करती है ये संस्था। लिहाजा इस कंपनी को हमें हटाना होगा और पारदर्शी तरीके से व्यवस्था वही लागू करानी होगी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी, लोढ़ा कमेटी द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया है। और उसने जो हम लोगों के लिए, खास करके बीसीसीआई के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाकर दिए हैं, जो सिफारिशें बनाकर दी हैं, उसको लागू कराने के लिए हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे कि हम सब की लड़ाई को
आप बीसीसीआई तक ले जाएं और यहां पर एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत एक एपेक्स काउंसिल बने, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो निस्वार्थ भाव से आज भी तैयार हैं काम करने के लिए। वो तो इन लोगों से मजबूर होकर चले गए हैं उत्तर प्रदेश छोड़कर, उनको भी यहां सम्मान के साथ बुलाया जाए और वो हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को तराशने का काम करें।